Welcome to our tutorial on HTML5, image and anchor tag. These tags are essential for creating engaging and interactive websites. And in this tutorial, we are going to show you how to use them effectively. जैसे कि हम लोगों ने बात की कि हम लोग इंटरेक्टिव वेबसाइट्स बनाएंगे इफेक्टिवली, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ती है कि जो हमारे यूज़र्स हैं उनको किस तरीके से अपनी वेबसाइट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज करवा सकें। तो इसका एक जो सोर्स है वो हमारे पास इमेज है। हम लोग किस तरीके से डिफरेंट इमेजेस को अपनी वेबसाइट में यूज़ करते हैं ताकि लोग जो हैं अपनी हमारी वेबसाइट के साथ उनकी इंटरेक्शन थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें जो हेल्प आउट करता है इमेज टैग को यूज़ करने में या अपने वेब पेज के साथ एम्बेड करने में, तो वो है IMG टैग। द IMG टैग इज़ यूज्ड इन HTML5 टू एम्बेड एन इमेज इनटू वेब पेजेस। अब ये हमारे पास क्या चीज़ है कि हम लोग अपनी इमेजेस के अंदर डिफरेंट इमेजेस को एम्बेड करवाते हैं, आइदर फ्रॉम द लोकल सिस्टम और आइदर फ्रॉम द हम लोग ऑनलाइन सर्वर से। मतलब कि जो भी हमारे वेबसाइट ऑनलाइन कहीं पे गूगल पे इमेज पड़ी होगी, पैक्सेस पे पड़ी होगी, कहीं भी पड़ी होगी, तो हम लोग वहाँ से उस लिंक को कॉपी करेंगे और उस इमेज को एज इट इज़ अपने लिंक के अंदर, इस IMG सोर्स के अंदर हम लोग इसको डाल देंगे। तो हम लोग उसको ईजिली अपनी वेबसाइट के या वेब पेज के अंदर हम लोग उसको लोड करवा सकते हैं। कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें IMG टैग अलाउ करते हैं कि हम उनको अपने साथ यूज़ कर सकें। जो सबसे बेसिक और सबसे एसेंशियल है वो हमारे पास SRC है, जो कि एक सोर्स को शॉर्ट फॉर्म है, सोर्स की शॉर्ट फॉर्म है। अब इसका मतलब क्या है, द URL ऑफ द इमेज फाइल। अब URL कैन बी ऑफ द लोकल सिस्टम डिवाइस और एनी फ्रॉम द सर्वर। ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट एट्रीब्यूट है ऑल्ट का, मतलब कि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। अब इस चीज़ को हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम उसके अंदर चीज़ भी देखेंगे कि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट हमारे पास क्या एक शॉर्ट कैप्शन है उस इमेज की, जो हमारे यूज़र्स को हेल्प आउट करती है समझने में कि यहाँ पे अगर सपोज़ इमेज लोड नहीं हुई तो इसकी जगह पे क्या चीज़ होनी चाहिए थी। सिमिलरली हम लोग इमेजेस की हाइट दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, और हमें पता है कि बेसिक सबको पता है कि डायमेंशंस जो होती हैं वो पिक्सल्स ही होती हैं। और बहुत रेयर केसेस में हम लोग, या बहुत दूसरी, अब हम लोग रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ जाएंगे तो हम लोग दूसरे यूनिट्स भी यूज़ करते हैं। जहाँ आप यूज़र के साथ इंगेज करने की बात हो रही है तो एंकर टैग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। एंकर टैग जो है, अब सुनने को हम लोग अभी ये दिमाग में एक सवाल उठेगा कि इमेज के लिए IMG हो गया, बोल्ड के लिए B हो गया, इटैलिक के लिए I हो गया, लेकिन लिंक के लिए हम लोग एंकर टैग यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? एंकर टैग इज यूज्ड टू पॉइंट ऑन अ पेज दैट विल लिंक टू अनदर पेज और लोड अ न्यू पेज। अब इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब भी कोई वेब पेज या कोई उसको रीड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सा टेक्स्ट लिखा होगा, बहुत सी चीज़ें लिखी हुई होंगी, लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एक लिंक मौजूद होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ, एक जगह पे मेरे पास एक लिंक लिखा हुआ है, पूरा टेक्स्ट, और उसके नीचे एक लिंक लगा हुआ है, गो टू गूगल। अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है और यूज़र जैसे ही इस पर क्लिक करेगा तो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। मतलब कि क्या हुआ कि ये एक मेरे तरह का एंकर पॉइंट था कि जिसने मुझे क्या किया, यहाँ से जंप आउट करवा के मेरी ट्रांजिशन करवा दी। अब सिमिलरली एंकर टैग के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनमें मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? href है। अब जिस तरीके से इमेज के लिए SRC था, तो इसी तरीके से एंकर टैग के लिए href है। अब href का मतलब क्या है कि स्पेसिफाइज द URL ऑफ द पेज द लिंक गोज टू, कि ये वो वाले लिंक्स हैं कि जो आप इस फील्ड के अंदर लिंक देंगे, जब भी यूज़र उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा जो कि इनक्लोज्ड है एंकर टैग्स के अंदर, तो वो डायरेक्टली उस पेज पे जंप आउट कर देगा। सिमिलरली जब हम किसी एंकर टैग के एंड में या सही बीच में हम लोग डाउनलोड लिखेंगे, तो ब्राउज़र को ये पता होगा कि इस लिंक के ऊपर जब यूज़र क्लिक करेगा तो मुझे कहीं पे जाना नहीं है, बल्कि मुझे उस फाइल को या उस पेज को, उस लिंक को डाउनलोड करके सिस्टम को, यूज़र को दे देना है। ठीक हो गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग ये भी चीज़ देखेंगे कि कैसे जब यूज़र क्लिक करे तो अपनी वेबसाइट को एज इट इज़ रहने दें और हम लोग नेक्स्ट टैब में उस चीज़ को ओपन करें, उस नेक्स्ट फाइल को या नेक्स्ट लिंक को। तो वो हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो ये थी हमारी अभी तक की थोड़ी सी थ्योरी की क्लास, और अब हम लोग जल्दी से जाते हैं और हम लोग इस चीज़ का प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये हम लोगों ने index.html की फ़ाइल बना ली है ऑलरेडी, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो अपने VS कोड के अंदर। और ये जिस तरीके से बेसिक टेम्पलेट बना हुआ है, अगर आप पुरानी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ का पता होगा कि हम लोग किस तरीके से क्विकली इसको 2 स्टेप्स के अंदर हम लोग ये
सारा का सारा टेम्पलेट बना लेते हैं। अब ये था हमारे पास बेसिक टेम्पलेट। अब हम लोग चूंकि बात करना चाह रहे हैं आज की इस क्लास में कि हम लोग कैसे इमेजेस को और लिंक्स को बनाते हैं, तो सबसे पहले शुरू करते हैं लिंक्स के थ्रू। अब लिंक्स किस तरीके से बनाते हैं, तो लिंक्स बनाने के लिए क्या तरीका है कि आपके पास एक ओपनिंग ब्रैकेट जिसके अंदर आपने एंकर टैग लिखा, उसके बाद href लिखा, href को बताया कि क्या href है, उसके बाद इसको क्लोज किया और इसका क्लोजिंग टैग है। अब इस क्लोजिंग टैग के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लिंक बन जाएगा। जैसे कि मैं कहता हूँ गो टू गूगल। अब मैं ये वाली चीज़ जैसे कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस की है, अब मैं इसके अंदर लिंक दे दूंगा गूगल का, सॉरी HTTPS है, इसको मैं दे दूंगा google.com। तो ये हमारे पास सिंपली सेव करूंगा और इसको मैं जब जैसे ही सर्वर लाइव करूंगा, ये देखिए ये मेरे पास मेरा वेब पेज लोड हो चुका है यूजिंग द सर्वर ऑफ VS कोड। तो अब ये मेरे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। पहले आप लोगों ने गौर किया होगा कि जब भी हम टेक्स्ट लिखते थे तो वो सिंपली प्लेन आता था, तो लेकिन जब हम लोगों ने एंकर दिया तो ये ऑटोमेटिकली अंडरलाइन भी हो गया और ये थोड़ा सा कलर भी इसका लाइट पर्पल टाइप हो गया। तो अब जब भी ये मेरे पास अब बता रहा है, इंडिकेशन कर रहा है, और आप मेरा कर्सर देखें, जैसे ही इसके पास कर्सर लेके जाऊंगा तो कर्सर चेंज हो रहा है, तो मतलब कि ये मेरे पास एक लिंक बन चुका है। अब मैं जब भी इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली एक लिंक लोड करेगा और ये बूम मेरे पास ये google.com खुल गया। अब सिंपली हम लोग अगर चाहें तो हम लोग इसकी डुप्लीकेट्स बना सकते हैं। VS कोड के जो यूज़र्स हैं, अगर आप चाहें तो आप नोटपैड यूज़ करें, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं वेब पेज बनाने के लिए, लेकिन VS कोड को मैं प्रेफर करता हूँ। अब VS कोड में सबसे अच्छी बात यह, अगर मैं इसको डुप्लीकेट बनाना चाहूँ सिंपली शिफ्ट ऑल्ट और डाउन प्रेस करूँगा की, तो उसकी नीचे डुप्लीकेट बन जाएगी और मैं जितनी चाहूँ उसकी डुप्लीकेट्स बना सकता हूँ। मैं सिंपली अब करता हूँ लिंक्डइन कर लेते हैं और इसको फेसबुक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपली मैंने यहाँ पे खाली करूँगा linkedin.com, यहाँ पे fb.com सिंपली सेव करूँगा। ये देखिए 3 के 3 मेरे पास लिंक्स आ गए। तो ये थे मेरे पास, इस तरीके से लिंक्स बन जाते हैं। ये अब आप इस चीज़ को अगर गौर से देखें कि ये हमारे पास एक लाइन में आ रहे हैं, और अगर आप मेरी पिछली क्लासेस को फॉलो अप कर रहे हैं तो हम लोगों ने उसके अंदर एक चीज़ डिस्कस की थी कि बहुत से ऐसे टैग्स होते हैं कि जो कि पूरी की पूरी विड्थ अपनी ले लेते हैं, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं ब्लॉक। जबकि कुछ ऐसे होते हैं कि जो उतना ही हिस्सा लेते हैं वेब पेज का जितनी उनके अंदर कंटेंट होता है। जैसे कि गो टू गूगल, इतना कंटेंट था, उतना हिस्सा लिया, उसके साथ बाकी चीज़ों को अकोमोडेट करवा लिया। जिस तरीके से गो टू लिंक्डइन हो गया, गो टू फेसबुक हो गया। तो इस चीज़ को भी हम लोग देख सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्पेस हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ, अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊँ तो वो भी कर सकता हूँ। स्पेस डालने के लिए भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग सेव करूँगा तो ये देखें एक ब्लैंक स्पेस आ गई, इसको कहते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस। जितनी चाहूँ मैं स्पेसेस दे सकता हूँ, इसके साथ भी दे सकता हूँ, इसके साथ भी, नीचे वाले के साथ भी दे सकता हूँ। तो ये देखें हमारे पास बड़ा प्यारा सा एक तरह का नैव बार के लिंक्स लग रहे हैं। लेकिन अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा ये मेरे पास फेसबुक पे रीलोड हो जाएगा, ऊपर आप लिंक देखें तो वो चेंज हो जाएगा मेरा। अब इसी तरीके से लिंक्डइन पे जाऊँगा तो लिंक्डइन पे चेंज हो जाएगा। अब ये मेरे पास कुछ इस तरह के थे, और ये देखें जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। मतलब कि पहले वो थोड़ा डार्क ब्लू था, फिर वो उसमें लाइट में चला गया। इसका मतलब कि अब पेज की 3 स्टेट होती हैं लिंक की, ठीक है। आपके पास एक विजिटेड हो गया, एक आपके पास सिंपल लिंक हो गया, ठीक है, और एक आपके पास एक्टिव हो गया। मतलब कि एक्टिव से मुराद कि जब आप उस पर मौजूद होते हैं तो वो उसका कलर चेंज हुआ होता है। तो ये चीज़ अभी तो शो नहीं होगी, लेकिन CSS से हम इसका कलर चेंज करके आपको बताएंगे इंशाल्लाह जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जाएंगे। अब मैंने ये चीज़ भी आपको बताई, आपने भी नोटिस की होगी कि हम लोग जो हैं अगर एक ही पेज पे हैं और हम लोग उसके ऊपर लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेज भाई रिप्लेस हो जाता है उस टैब में और वो लिंक खुल जाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं .target। अब इस टारगेट को यूज़ करेंगे और सिंपली हम लोग इसके अंदर टारगेट यूँ करेंगे और इसके अंदर सिंपली हम लोग ब्लैंक कर देंगे और इसको जैसे ही सेव करूँगा तो अब देखिएगा जैसे ही मैं गूगल पे क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट टैब पे ओपन हो रहा है। जब भी क्लिक करूँगा तो ये नया टैब ओपन करेगा। तो ये मेरे पास कुछ एट्रीब्यूट्स है, बेसिक एट्रीब्यूट्स हमें काम आएंगे तो हम लोग इन चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे। इमेजेस की बात अगर हम लोग कर ही रहे हैं तो हम लोग जो है इमेजेस कुछ डाउनलोड भी कर लेते हैं सिस्टम में कि डाउनलोड भी होनी चाहिए हमारे पास। तो हम लोग एक्सेस पे जाते हैं और वहाँ से फ्री इमेजेस, हम लोग चाहें तो गूगल की अपनी इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से कोई भी इमेज उठा लेते हैं। जस्ट लाइक ट्रैवलिंग का मुझे शौक है तो मैं ट्रैवलिंग की उठा लेता हूँ।
एक ट्रैवलिंग की इमेज यहाँ से हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। ये पेक्सेस पे ओपन हो जाएगी। ये मेरा रूट डायरेक्टरी है जिसके अंदर मेरी वो index.html सेव है। तो मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी मैंने की ये इमेज और उसको पेस्ट करता हूँ। और इतना बड़ा मुझे नाम नहीं चाहिए, तो मैं सिंपल सा नाम रख लेता हूँ इमेज के नाम, image.jpg। तो अब मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने पास इमेज का टैग बनाऊंगा। अब सिंपली इसने बाय डिफ़ॉल्ट बना दिया भाई img src और साथ में दे दिया हमें alt। अब src के अंदर हम लोग ये चीज़ करेंगे कि जैसे ही हम लोग डॉट प्रेस करेंगे और स्लैशेस को हम लोगों ने देनी है पाथ, तो पाथ हमारी क्या है, अपनी ही डायरेक्टरी के अंदर सर्चिंग करवानी हो तो हम लोग डॉट यूज़ करते हैं। और साथ में जैसे ही स्लैश करूँगा तो साथ में सजेशंस आएंगे कि आपने किस चीज़ को लोड करवाना है। मैं कह देता हूँ भाई image.jpg करवा दो। और जैसे ही मैं करके सेव करूँगा तो ये मेरे पास इमेज आ चुकी है। जो इमेज मेरे पास डायरेक्टरी में थी वो इमेज आ चुकी है। अब इसके अंदर हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा टैग भी पड़े। ऑल टैग को भी थोड़ी देर में रहने देता हूँ। मैं विड्थ देता हूँ, विड्थ के साथ हाइट दे देता हूँ। तो मैं इसकी हाइट सपोज विड्थ 200 दे देता हूँ और हाइट भी 300। तो जैसे ही सेव करूँगा तो ये देखें इसका साइज़ छोटा हो चुका है। तो ये मेरे पास साइजिंग की थी और इससे हटाएंगे तो इसके बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ आ जाएगा। अब अल्टरनेटिव की बात करते हैं। अल्टरनेटिव क्या चीज़ है? अब अल्टरनेटिव के अंदर अभी आप देखेंगे कि अभी आपको कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं यहाँ पे करूँगा मैं सिंपली कर देता हूँ कि जी ट्रैवलिंग इमेज, ठीक है, सेव किया, लेकिन आपको कुछ शो नहीं होगा। लेकिन इन केस कि आपकी इमेज वहाँ से जिस पाथ पे आपने जो पाथ दी हुई है वहाँ पे उसको नहीं मिली इमेज को, या कोई लिंक आपने दिया है वो लिंक ब्रोकन हो चुका है, तो उस केस में क्या होगा। अभी फॉर एग्जांपल जेपीजी था तो मैं सिंपल जे लिखता हूँ, मतलब कि इस तरह की तो कोई फाइल ही नहीं होती ना। तो मैं जैसे ही सेव करूँगा तो कहेगा कि भाई यहाँ पे कोई इमेज थी ट्रैवलिंग इमेज की, लेकिन अभी नहीं है। और ये देखें इमेज के साथ ब्रोकन है, मीन्स की इमेज टूटी हुई है, यहाँ पे नहीं है। तो उसको नहीं फाइंड हुई तो उसकी जगह पे हम लोग अल्टरनेटिव इमेज की हम लोग ने टॉप से टेक्स्ट बता दिया कि भाई अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये। तो ये सिंपल सी हमारी थ्योरी थी और ये थोड़ी सी लॉजिक थी इमेज को यूज़ करने के लिए, जिसको हम लोगों ने यूटिलाइज़ किया। अब हम लोग जिस तरीके से SRC यहाँ पे यूज़ किया है, अगर हम लोग इसको किसी फोल्डर के अंदर डालते हैं तो ये मैं चीज़ आपको तब बता रहा हूँ कि अगर सपोज़ इमेज आपकी किसी फोल्डर के अंदर पड़ी है, इमेज फोल्डर है, इमेज के अंदर एक और फोल्डर है, आप कह देते हैं कि ट्रैवल के नाम का, मतलब कि मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको कि किस तरीके से, मतलब कि समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूँ किस तरीके से हम लोग इमेज को अगर स्टोर कर दें कहीं पे, तो अभी तो जाहिर सी बात है उसका चेंज हो गया पाथ, लेकिन अभी हम लोग डॉट स्लैश करेंगे तो हमें बताएगा भाई आपके पास एक फ़ोल्डर भी अब मुझे मिल चुका है IMG का। जैसे एंटर करूँगा वो कहेगा कि मेरे पास एक ट्रैवल का भी फोल्डर है, मैं कहूँगा इसको भी खोलो। अब वो कहेगा कि भाई इसके अंदर एक इमेज भी है। तो मैं जैसे ही इसे सेव करूँगा तो ये देखें अब मेरे पास इमेज दोबारा से शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये थी मेरे पास लोकल। अब मैं चाहता हूँ इसी की डुप्लीकेट बनाता हूँ और इसका मैं ऑनलाइन कर देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ यहाँ से नेक्स्ट इमेज को इंपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है मैं इमेज को लिंक कॉपी करूँगा। मैं लिखूँगा और राइट क्लिक किया, मैं इमेज का एड्रेस कॉपी किया, सिंपली यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। तो अब आप देखिएगा कि हमारे पास ये इमेज आ चुकी है, ठीक है। और ये इमेज लोकल से आई है, लोकल से नहीं आई है, ऑनलाइन आई है, सॉरी। तो अगर आपका इंटरनेट ऑफ होगा तो ये नहीं चलेगी, ठीक है। और अगर इसके अंदर भी कोई छेड़छाड़ होगी तो ऑटोमेटिकली इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो होने शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो था इमेज टैग का यूजेज था। अब एक छोटा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ हम लोग इसमें करने जा रहे हैं कि हम लोग ये इमेज टैग से ज़रा हट के दोबारा हम लोग एंकर टैग पे आते हैं। तो एंकर टैग की अगर बात करें तो सिर्फ हम ये नहीं करते कि एंकर टैग सिर्फ आपका टेक्स्ट पर लगता है। एंकर टैग आपका किसी डिव पे लग सकता है, किसी और चीज़ पे लग सकता है, हेडिंग पे लग सकता है। मैं अगर चाहूँ तो उसको इमेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो कैसे करते हैं? अब मैं कहता हूँ कि जैसे ही इस इमेज के ऊपर क्लिक करें तो इसको एक डायरेक्ट कर जाना चाहिए google.com पे। तो इसको मैं कैसे करूँगा? मैं सिंपली इसी को यूज़ करता हूँ। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसकी स्टार्टिंग को यहाँ पेस्ट करता हूँ और जहाँ पे इसका एंकर टैग क्लोज हो रहा है उसको मैं हटाता हूँ और इस इमेज टैग को मैं इस एंकर के अंदर इनक्लोज कर देता हूँ। अब क्या होगा, पहले जब मैं इस पर क्लिक करता था
अभी देखें इस इमेज के ऊपर कोई कर्सर चेंज नहीं हो रहा, अब इसके ऊपर कर्सर चेंज हो, मतलब कि भाई लिंक है, मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखें ये मेरे पास गूगल ओपन हो गया है। आपने बहुत सी वेबसाइट आपने देखी होंगी, इंटरनेट पे आपके पास डाउनलोड्स के बटन्स होते हैं। अगर आप ये देखा होगा बहुत सी वेबसाइट्स के ऊपर डाउनलोड के बटन होगा आपके पास, आप सिंपली आप उसके ऊपर डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करता है यूज़र और वो चीज़ डाउनलोड हो जाती है। तो वो इसी तरीके से होती है कि उसको एंकर टैग के अंदर इंक्लोज किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि इमेज टैग क्या है, हम लोगों ने ये चीज़ देखी कि हमारे पास एंकर टैग्स क्या है, एंकर का मतलब क्या है, इसको हम लोग यूज़ किस तरह करते हैं और कैसे हम लोग किसी एक इमेज को एक लिंक बना सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के अंदर और नए एलिमेंट्स को हम लोग जो है एक्सप्लोर करेंगे, उनका यूजेज देखेंगे और आई होप कि पुराने जो हैं हमारे पास पुराने टैग्स हैं उनको आप भूलें ना, तो हम लोग नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहेंगे और बड़ा मज़ा आएगा इस चीज़ को आगे देखते हुए। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।